ध्यान से सोचो, क्या एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो प्रॉपर 7 सीटर भी हो और एक्चुअल में एक रीजनेबल प्राइस पे मिले? परफेक्ट एग्जाम्पल है द क्लेविस ईवी। 18 लाख से प्राइस शुरू हो जाता है बेस वेरिएंट का और कमाल के फीचर्स है बेस वेरिएंट के अंदर। टॉप वेरिएंट गोज एक्सटेंडेड रेंज वाला यानी कि ज्यादा रेंज वाला एट 24.50 लैक्स। हाउएवर, टॉप वेरिएंट या बेस वेरिएंट क्या वैल्यू फॉर मनी है? दो बहुत ही कमाल के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जिसके बारे में आज डिस्कशन होने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखो एंड तक, बिकॉज अगर आप देख रहे हो एक ऑटोमेटिक फील वाली 7 सीटर जो एक्चुअल में कॉस्ट एफिशिएंट भी हो, प्राइस भी आपके बजट में हो और इतनी बड़ी गाड़ी भी आपको प्रॉपर मिल जाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द किया क्लेविस ईवी, जिसकी खास बात मुझे लगती है ओवरऑल स्पेस। तो सेकंड रो से ही शुरू कर लेते हैं। गुड स्पेस, प्रॉपर आपको ट्रे भी मिल जाती है जिसपे आप अप टू 3.5 kg सामान रख सकते हो। हालांकि थोड़ी सी फ्लिमजी रहती है, तो बहुत ज़्यादा रिलाय मत करना कि रख लिया तो बहुत टिका ही रहेगा, क्योंकि देख सकते हो थोड़े से वेट पे ये झूलने लग जाती है। बाकी कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, बट एटलीस्ट प्रॉपर ट्रे है तो सही। काम करना, कुछ देखना, फ़ोन भी रख के अगर आप मूवी ही देखना चाहते हो तो बहुत इजीली देख सकते हो। हमेशा आप लैपटॉप या टैबलेट कैरी नहीं करते, बट फ़ोन तो आपके पास हमेशा होता ही है। इवन यूज़ करना भी काफ़ी यूज होता है। रील्स देखने को शौकीन हो, स्वाइप करते रहो, पकड़ने की जरूरत ही नहीं, देखो और एंजॉय करो। हालांकि इतना प्रोडक्टिव ये नहीं रहता, बट कोई बात नहीं। स्पेस प्रॉपर मिल जाती है नीचे भी और इनफैक्ट ऊपर भी, विच इज़ अ वेरी गुड फंक्शन। देखो कितना छोटा सा ही फर्क है लेकिन इम्पैक्टफुल है, क्योंकि फ़ोन भी रखो, शेड्स भी रखो, अंदर कुछ और रखना भी चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा नीचे तक ही रखना पड़ेगा, आप यहीं पे रख सकते हो। हाँ, ये चीज़ आपको यहीं मिलेगी सिर्फ, क्योंकि इधर आ जाता है इसका स्मार्ट प्योर वेरीफायर, काफ़ी ज़्यादा बल्कि। मुझे ये थोड़ा लगता है कि इंटीग्रेट कर देना चाहिए था एसी और उसके साथ ही, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नो डाउट कि इफेक्टिव भी बहुत है। इस तरह के पोल्यूशन जो आजकल चल रहा है या काफ़ी देर से चल रहा है इनफैक्ट, उसके लिए सही है, बट थोड़ा ज़्यादा बल्कि है। स्पेस यहाँ पर भी मिलेगी, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी है, प्रॉपर सॉकेट मिल जाता है चीज़ें चार्ज पे लगाने के लिए, तो यू कैन इजीली चार्ज योर फोन, लैपटॉप, अपना लगाओ, यूज़ करो, वर्क फ्रॉम होम करो अपना ट्रैवल करते समय, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात स्पेस की, तो ये जो सीट्स हैं क्वाइट गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं एंड कलर स्कीम भी अच्छी लगती है आपको, नेवी और ये टाइटन ग्रे कलर जो दिया गया है। प्लस ये वाली जो सीट्स हैं ऑफकोर्स रिक्लाइन भी हो जाती हैं, आपको कंफर्ट इंक्रीज करना है तो रिक्लाइन करो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो और प्रॉपर आर्मरेस्ट भी पाओ, जो कि काफ़ी स्टडी है। कप होल्डर की कमी लग रही होगी आपको इनके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कप होल्डर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं और स्पेस आपको काफ़ी डोर साइड पे मिल जाती है। प्लस सामान रखने की जगह साइड पे भी है, बोस के स्पीकर्स भी हैं, सनशेड भी है, रियर एसी वेंट पूरा ऊपर तक आता है, ऐसे पीछे तक रियर एसी वेंट दिए गए हैं, बट पीछे जाके पीछे की बात करेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो 2 ही है, मिडिल पैसेंजर को हेडरेस्ट नहीं मिलता। और बीइंग एन ईवी आपको जो ये फ्लोर है नीचे देखोगे, ये भी कंप्लीट फ्लैट ही मिलने वाला है। ध्यान से देखो, पूरा फ्लैट फ्लोर। स्पेस इज गुड ओवरऑल भी, और वैसे भी एक मस्त आपको जगह मिल जाती। अगली वाली सीट को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो मैन्युअली, तो दैट्स क्वाइट नाइस कि अगर आपको स्पेस ज़्यादा ही बनानी है उसको पूरा आगे करो और अपने लेग्स को रिलैक्स करो। नाइस। जो स्पेस दिखा रहा था साइड से, इधर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। देख सकते हैं पूरी बॉटल यहाँ रख सकते हो, यहाँ पर भी आप इसको एज अ कप होल्डर यूज़ कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है काफ़ी अच्छी, और ये भी सब सॉफ्ट मटेरियल ही मिलता है। सनशेड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि विंडो पेन भी बड़ा है। बट किया की जो सबसे खास बात लगती है वो है फिट एंड फिनिश क्वालिटी। हर जगह आपको क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी, चाहे वो ये सैटर्न फिनिशिंग हो, क्रोम्स, थोड़ा सा लेदरेट, थोड़ा सा स्टिचिंग, बोस की ये जो ग्रूविंग्स हैं, नाइस, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। अच्छी बात ये है कि ये दोनों सीट 60-40 रेशो होने के साथ साथ इंडिविजुअली स्लाइड भी हो जाती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फंक्शन अगर आपको पीछे जाना है। और किया कारंस में पहले भी और अब भी बहुत ही अल्टीमेट चीज़ एक आती है, दैट इज टम्बल डाउन सीट। वन टच ऑफ अ बटन और ये पूरी की पूरी सीट इजीली टम्बल डाउन हो जाती है, ताकि आपके पीछे जाने की स्पेस मिल जाए काफ़ी ज़्यादा। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि सपोज उसके पीछे बैठ गया, अब ये सीट को बंद करना है तो वो मैनुअली ही है। हालांकि काफ़ी लाइट वेट है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट हाँ, इसके लिए बटन अलग से नहीं है और इसको आप थोड़ा सा रिक्लाइन कर सकते हैं। बट अगेन वन टच एंड डन, दैट्स क्वाइट ईजी। नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं है, मैकेनिकली ही उसको ऐसे जुगाड़ किया गया है, एक अच्छा जुगाड़। स्पेस एक्चुअल में किया क्लेविस ईवी उन गाड़ियों में से होती है जिनमें स्पेस मिल जाती है, यूजुअली गाड़ियों में स्पेस नहीं मिलती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सीट को मैं अभी आगे कर सकता हूँ, आगे अभी काफ़ी जगह है, बट फिर भी एक अडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नी टच नहीं हो रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इस कंफर्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। हेडरेस्ट को थोड़ा सा करो ऊपर
इस लीवर को पकड़ो और रिक्लाइन कर लो। जब पीछे सामान कम हो या ना हो तो उस केस में आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो जाती है, तो अडल्ट खुशी खुशी थर्ड रो में बैठ पाते हैं। ये जो पूरा सेंटेंस मैंने बोला ना कि अडल्ट खुशी खुशी थर्ड रो में बैठ पाते, ये साल में कभी मैं एक बार ही बोल पाता हूँ। और क्लैविस भी वो वैसी गाड़ी है, इनफैक्ट क्लैविस भी। तो स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। फीचर्स पॉइंट से टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, प्रॉपर कप होल्डर्स, ग्रैब हैंडल और क्वार्टर विंडो बड़ी, रियर एसी वेंट दोनों पैसेंजर्स के लिए ऊपर, और डेडिकेटेड दो लाइट्स भी। अमेजिंग फीचर्स की कोई कमी नहीं, एयर बैग्स पीछे तक आते हैं, सेफ्टी की कोई कमी नहीं, म्यूजिक भी आपको अच्छा मिल जाए। हाँ, स्पीकर डेडिकेटली पीछे रूफ पे या साइड पे नहीं है, बट रिक्वायर्ड नहीं रहता। गाड़ी उतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। 8 स्पीकर सिस्टम ऑफ बोस इज मोर देन इनफ। पिछली सीट्स तो हो गई, लेकिन अगली सीट्स का क्या? फीचर्स ही फीचर्स की लंबी लिस्ट तो आपको मिलती है, और फिट एंड फिनिश क्वालिटी की भी। चाहे ये मल्टी टोन ट्रीटमेंट ऑन द डैशबोर्ड हो, एम्बिएंट लाइटिंग जो कि दिन में भी नजर आ रही है, यूजुअली गाड़ियों में नहीं नजर आती है, रात में तो क्या कमाल लगे। 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन, 12.3 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, क्रिस्प क्लियर, दिन के हिसाब से 12 बजे धूप है, दिन है, वैसी थीम हो जाती है, रात को वैसी थीम हो जाती है। तो मल्टीपल थीम्स के साथ आपको एक फ्लुएंट टच स्क्रीन मिल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं है, अभी भी ये वायर्ड ही है, आपको वायर साथ में लगानी ही पड़ती है फॉर योर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नीड्स। चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट और वायरलेस चार्जर है, बट एक चाहिए था प्रॉब्लम। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है ये बटन्स यहाँ पर टेक्निकली टच बटन्स हैं, जो कि मल्टी फंक्शनल है। इधर प्रेस करोगे तो इसकी सेटिंग्स बन जाती है, दोबारा प्रेस करोगे तो ये एसी के कंट्रोल्स बनते हैं। मुझे ये प्रैक्टिकल कम लगता है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि कौन सा भी है, फिर आप प्रेस करोगे और बटन की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। जैसे एसी पे है तो मुझे, अगर मैं इतने एंगल पे यहाँ प्रेस करता हूँ तो एसी का बटन है, लेकिन जब ये नेविगेशन यानी कि इस पे बेस्ड होता है तो यहाँ पर रेडियो का बटन है। तो उसी प्लेस पे उस बटन का पर्पस चेंज हो जाता है, चाहे लिखा आता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मुझे नहीं पर्सनली अच्छी लगी। यहाँ पर जगह इतनी अच्छी खासी है, फिजिकल बटन्स होने चाहिए थे। अगर टच ही रखने थे तो अलग अलग होते तो ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करते। ये फीचर Hyundai की भी एक दो गाड़ियों में आता है, मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा। सेल्टोस में सही है, नई वाली में तो आपको फिजिकल बटन्स भी मिलते हैं, स्क्रीन पे मिलते हैं, 5 इंचेस की बीच में स्क्रीन भी मिलती है। सेरोस में भी इनफैक्ट सही है, लेकिन क्लैविस में ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। नीचे स्टोरेज अच्छी मिल जाती है। ये बेस वेरिएंट से ऑफकोर्स आपको फ्लोटिंग पूरा मिल जाता है, इनफैक्ट इसे आप बंद भी कर सकते हो ऊपर से, तो काफ़ी नीट एंड टाइडी लगता है। वेंटिलेटेड के बटन है, 360 डिग्री कैमरा जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर भी आपको सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हो, और क्वालिटी अगेन वेरी नाइस क्वालिटी। रात में भी हम इसे अच्छे खासा यूज़ कर रहे हो तो अच्छा पता लग रहा है। एंड ये जो ट्रीटमेंट है ये मुझे अच्छा लगता है, जो ये ग्रूविंग वगैरह दे रखी है ना, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई है। ऊपर भी देखेंगे तो किया कनेक्ट, RSA SOS के बटन, ऑटो डिमिंग IRVM पे, प्रॉपर सन ग्लास होल्डर, एक प्रॉपर सॉफ्ट कुशनिंग के साथ, LED मैसिव लाइट्स जो कि रात में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऊपर भी आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मिल जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये ब्लूइश टोन जो नेवी कलर है और ये टाइटन ग्रे, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। एसिमेट्रिक लोगो अच्छा लगता है। ड्राइव मोड्स, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। ऑफकोर्स स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स वगैरह सब मिले, क्रूज कंट्रोल, ADAS लेवल 2, पैडल शिफ्टर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प और कॉलम यानी कि शिफ्ट बाय वायर टाइप जो आपको गियर सेलेक्टर विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ताकि इस एरिया को तो पूरा क्लटर फ्री रखा है। लिटरली आप लेफ्ट हैंड आपको यूज़ भी नहीं करना पड़ता मोस्ट ड्राइविंग केसेस में। स्क्रीन के लिए यूज़ करोगे, स्टीयरिंग पे यूज़ करोगे, बट यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह या गियर चेंज वाला सीन है ही नहीं, सब आपको राइट साइड पे मिल जाता है। तो ड्राइविंग रिलेटेड चीज़ें राइट हैंड से, और बाकी ऑफ कोर्स ड्राइव तो आप दोनों हाथ से ही करें तो बेटर है। तो 6 एयर बैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं किया के लिए। उसकी वजह से गाड़ी ना सेफ एंड सिक्योर तो फील होती है, बट मेजर हाईलाइट होती है क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, डिजाइनिंग की क्वालिटी। सेकंड और थर्ड रो में स्पेस होने के बाद भी आपको बूट स्पेस एक्चुअल में मिल जाती है। अब कैसे मिलती है दिखा दूँ। इसको पूरा रिक्लाइन नहीं किया हुआ, इसको भी रिक्लाइन प्रॉपर नहीं किया होगा, ये इससे ज़्यादा भी रिक्लाइन हो सकती है कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह का बैग पीछे ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे भी रखा जा सकता है, तब भी बूट बंद हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर तो 2 लार्ज बैग्स भी रखे जा सकते हैं। अगर आप इनको थोड़ा अपराइट कर दोगे तो यहाँ पर आपके 2 प्रॉपर लार्ज 75 सेंटीमीटर वाले जो बैग होते हैं ईजिली आ जाएंगे। उसके बाद भी शायद थोड़ी सी जगह इस बैग को से फंसाने के लिए भी मिल जाए। इससे पतले बैग तो ईजिली आ जाएगा। तो दैट इज अगेन वेरी रेयर कि आपको इतनी स्पेस मिल जाए। इनफैक्ट एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ,
टड़ा, नीचे भी स्पेस है। ये सिर्फ टूल किट, आप इसमें चार्जर भी रख सकते हो। चार्जर के लिए वैसे आगे स्पेस भी दी गई है। ये टूल किट लगी हुई है, इसके साथ चिपका के रखी गई है, वेलक्रो से निकल जाती है, लेकिन स्पेस आपको मिल जाती है। अब ये ऊपर ट्रे इसलिए ताकि ये फ्लैट फोल्ड हो सके जब आप इसे फोल्ड करें, इसीलिए यहाँ ऊपर एक ये जो ट्रे रखी है वो है, नहीं तो इस तरीके से नीचे से भी रखा जा सकता। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस इन दिस 7 सीटर। अगेन अ वेरी रेयर लाइन, कभी आप किसी गाड़ी के लिए कम ही सुनते हो जब हम बोलते हैं कि 7 सीटर में बूट स्पेस और थर्ड रो दोनों मिल रही है। और फिर भी अगर और जगह चाहिए तो ये 25 लीटर का फ्रंट कब काम आएगा, यानी कि फ्रंट स्टोरेज, जहाँ पर यूजुअली आप अपना चार्जर ही रखने वाले हो। प्रॉपर बैग के साथ आपको चार्जर भी दिया जाता है, और ये भी ऐसे ढीला सा नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिया जाता है। सो क्वालिटी पे तो आपको पता है कंपनी ध्यान देती है। उसके अलावा हाइड्रोलिक स्ट्रट्स भी मिल जाते हैं आपको, यानी कि खुद नहीं इतना हैवी बोनट उठाना पड़ता है ज़्यादा। और इवन यहाँ पर भी इंसुलेशन प्रॉपर प्रोवाइडेड है। पेट्रोल, डीजल, आइस व्हीकल्स में तो ये जो बे है वो कंपैरेटिवली कम खुलता है, लेकिन जब आपको चार्जर आगे है पोर्टेबल वाला, जब आपको स्टोरेज एडिशनल आगे मिल जाती है, तो शायद ये फिर भी खुलेगा कभी ना कभी, फ्रीक्वेंटली। तो ये हाइड्रोलिक्स बहुत काम आने वाले हैं। बट ओवरऑल सही है ना, आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी के बैग्स भी। नाइस। टॉप वेरिएंट में आपको एक चीज़ और मिलती है, ये वाला बैग। इसके अंदर क्या है, ये गन, ये शूट करने वाली गन नहीं है, ये बेसिकली एक व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड, अपनी गाड़ी की बैटरी से आप दूसरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, एक चीज़। और दूसरी, अपनी गाड़ी की बैटरी से आप दूसरे व्हीकल्स के साथ साथ अप्लायंसेस को भी चार्ज कर सकते हो या पावर दे सकते हो, नॉट चार्ज कर सकते हो, जिसमें आपको मिक्सी, ग्राइंडर, थोड़ा सी लाइट्स, एक म्यूजिक सिस्टम, प्रोजेक्टर, ये सब लगाना तो इजीली लगा पाओगे। अब ये काम कैसे करता है, अपना चार्जिंग यूनिट खोलो जिस पे आप यूजुअली चार्ज पे चीज़ें लगाते हो, इसको ओपन करो, ऊपर वाला सॉकेट ओपन करो, इसके अंदर प्लेस करो और इधर से इसको रिलीज कर दो। तो इसके बाद आपके ऑप्शन रहती है, तो आप यहाँ पर चीज़ें लगा के यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, ये गाड़ी चार्ज भी जल्दी हो जाती है, तो आपको ऑफ कोर्स एसी यानी कि अपने घर के चार्जर से, स्लो चार्जर से चार्ज करने का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन डीसी ऑप्शन भी मिल जाती है, यानी कि आप 39 मिनट्स में 10 to 80% चार्ज कर सकते हैं इस गाड़ी को। लेकिन ध्यान रखें, शर्तें लागू। शर्तें क्या हैं कि बेसिकली शर्तें ये हैं कि 100 किलोवाट का चार्जर होना चाहिए। यस, 100 किलोवाट का, जो कि बहुत रेयरली मिलता है। मोस्टली जो चार्जर्स हैं दैट आर 60 किलोवाट, और उस पर भी कई बार दूसरी गाड़ी लगी होती है। तो अगर 60 किलोवाट का चार्जर भी है तो अप्रॉक्सीमेटली 50-55 किलोवाट की स्पीड आपको प्रोवाइड कर पाता है। तो अगर उस कैलकुलेशन से देखें, अगर चार्जर किस्मत अच्छी हुई मिल भी गया, तो मैंने जो रिसेंट चार्ज किया था दैट वाज 26% इन 16 मिनट्स के आसपास, जो कि बहुत फास्ट वाली स्टेट थी। 13% से 39% चार्ज किया था। वो जो चार्जिंग स्टेट होती है दैट इज़ वेरी फास्ट वाली चार्जिंग, क्योंकि जो स्लो होती है वो होती है 0 to 10 थोड़ी सी, और फिर 80 to 100 थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये तो फास्ट चार्जर तो मेरे 380 रुपये लगे थे 26% चार्ज करने में। इस हिसाब से 1500 रुपये लगने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं पूरा चार्ज करना चाहता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा लगेंगे क्योंकि टाइम के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से दोनों चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं। बट अब इस मैथ्स में नहीं पढ़ते, जो मैथ्स आपको फ़ायदा दिलाएगी उस पर पढ़ते हैं कि 7.4 किलोवाट का चार्जर लेना, उसमें आपको 6.5 घंटे में ये गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत ही कम प्राइस में होगी, बिकॉज 51 यूनिट लेगी 0 to 100 चार्ज होने के, और उसी में आपके पैसे बचने वाले हैं। 7 रुपीज़ भी अगर आपका सपोज पर यूनिट कॉस्ट पड़ रहा है, तो 50 से मल्टीप्लाई करने में, यानी कि जो मैंने एक 26% चार्ज करने में लगाए, उतने पैसों में ही आप इस गाड़ी को पूरा चार्ज कर सकते हो। तो 1/4 द कॉस्ट हो गई डीसी चार्जर और होम चार्जर की। तो मैं तो बोलूँगा होम चार्जर ही यूज़ करो, जब भी करो तभी आपको कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, तभी वो रेंज एंजाइटी भी खत्म होगी। रेंज एंजाइटी को लेकर एक कमाल का फीचर है इस गाड़ी का, आओ वो दिखाता हूँ। मजे की बात यह है, आप देख सकते हैं कि 162 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें और लिखी हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि आप इसे स्पोर्ट्स मोड में 7 लोगों के साथ फुल एसी भी चलाओगे तो कम से कम 94 किलोमीटर्स की रेंज तो आएगी ही आएगी। और वैसे ही है 185 के, अगर आप प्यार से गाड़ी चलाओगे, आराम से उसको चला रहे हो ध्यान से, यानी कि एक अच्छे ड्राइवर की तरह गाड़ी को चला रहे हो, तो आपको 185 किलोमीटर्स की रेंज भी मिल सकती है विद जस्ट 37% ऑफ द बैटरी। अब इस फीचर का ये बेनिफिट मिलता है कि आपको ना पता होता है कि इतनी कम से कम तो आ ही जाएगी रेंज। जब आप ड्राइव कर रहे हो, आपको दिख रहा है 150 किलोमीटर, आप सोचोगे 150 दिखा रहा है, शायद 130 आए, शायद 120 आए, शायद 140 आए, लेकिन ये जो मिनिमम और मैक्सिमम दिखता है, इससे आपको पता लगता है कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो और कितनी की रेंज तो आ ही जाएगी। तो
तो रेंज एंजाइटी का जो डर है वो आधा तो इस वजह से कम हो जाता है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम वाला फीचर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ईवीज के साथ लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कॉस्ट एफिशिएंट होने के साथ साथ ये फन टू ड्राइव फील भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज आपको इंस्टेंट टॉर्क मिल जाती है वो मोटर वाली। इलेक्ट्रिक होने का बहुत एडवांटेज है, इससे आप खुद तो इम्प्रेस होते ही होते हो, खुद तो आपके फेस पे स्माइल आती ही आती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव तब लगता है जैसे सपोज आपको बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आप उसको घुमाने लेके जा रहे हो कहीं पे, और उस केस में आप अपनी गाड़ी की पावर एंड टॉर्क को फील करा पाओ, तो वो भी एक बहुत इंप्रेसिव चीज़ लगती है। और सिर्फ पार्टनर ही क्यों, फैमिली में जब आप रखोगे, रिश्तेदारों को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से पिक करने जाओगे, किसी शादी ब्याह में जाओगे, तब भी तो आपकी गाड़ी दिखेगी, और जब वो ऐसे भागेगी तो हर किसी को वो चीज़ अच्छी लगने वाली है, इंप्रेस करने वाली है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि गाड़ी आप इलेक्ट्रिक नहीं भी लेने का सोच रहे, एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो, खाली रोड मस्त रोड पे चलाकर ज़रूर देखो, ताकि आपको भी एक एक्सपीरियंस और आइडिया लग सके। इसका 42 किलोवाट बैटरी पैक आपको अराउंड 300-320 किलोमीटर की रेंज तो ईजिली दे ही देता है। हाँ, अगर आप इसका हायर बैटरी पैक ले रहे हो तो आपको 420-400 किलोमीटर तो आराम से मिलेंगे। लेकिन अगर अगेन थोड़ा आपकी ड्राइविंग अच्छी है, सिटी में भी गाड़ी चल रही है, आप एसी को 24-25 डिग्री के आसपास रखते हो और लाइट फुट से गाड़ी को चलाना समझते हो, इज्जत करते हो अपनी गाड़ी की, तो आपको 500 किलोमीटर भी रेंज मिल जाएगी। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ईजी प्रोसेस है वो भी। अब इस गाड़ी में सब कुछ अच्छा नहीं है, सस्पेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैटरी पैक हैवी होने की वजह से, गाड़ी ओवरऑल बड़ी होने की वजह से ये जब पूरी गाड़ी झूल जाती है, जब कोई सस्पेंशन या स्पीड ब्रेकर कोई आता है, सस्पेंशन काम आता है, खड्डे आते हैं, आपको ज़्यादा गाड़ी फील होती है, तो ये इंप्रेसिव बिल्कुल नहीं लगता। जब आपके साथ कोई बैठा है या कुछ, सीट्स की क्वालिटी इतनी अल्टीमेट, बहुत बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है पूरी गाड़ी में, बट जब आप खराब रास्ते पे होते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि किया को मैं बोलूँ कि नहीं यार आपको गाड़ी को थोड़ा सॉफ्टर सस्पेंशन रखना चाहिए था, आप रख नहीं पाए, आपने गलती। क्लेविस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्लेविस ईवी में है, क्योंकि बैटरी पैक बहुत हैवी होता है, तो उसके लिए सस्पेंशन को स्टिफ होना ज़रूरी होता है, नहीं तो गाड़ी थोड़ी वॉबल करने लग जाती है। उसका एग्जाम्पल है महिंद्रा XUV 9S। अब क्योंकि वो भी बड़ी गाड़ी है, उसमें भी बड़ा बैटरी पैक है, वो भी एक हैवी गाड़ी है, लेकिन वो उसकी सस्पेंशन इतनी स्टिफ नहीं है, वो बल्कि ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो एक परफेक्ट बैलेंस अभी तक हमें प्रॉपर 7 सीटर इलेक्ट्रिक में मिला नहीं है, क्योंकि इस सस्पेंशन में ना आपको थोड़ा और ज़्यादा स्लो जाना पड़ता है, और आपके मन में आती है चीज़ कि यार नहीं, वो बात नहीं है सस्पेंशन में, समझ रहे हो। अब स्पीड ब्रेकर में ज़्यादा गाड़ी नीचे ना लगे, उसका कंपनी ने एक चीज़ का ध्यान रखा, क्लेविस के कंपैरेटिवली क्लेविस ईवी की 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इनफैक्ट गाड़ी की हाइट भी ज़्यादा है। डायमेंशन चार्ट आपके लिए दोनों गाड़ियों का लगा तो एक अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। हाउएवर ये रेज करने के बाद भी थोड़ा स्टिफ साइड पे और वो सब है, कंफर्ट का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो देखो हुआ है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ नहीं है वो भी बताना ज़रूरी है। तो जब आप इस गाड़ी की क्वालिटी देखते हो, फिट एंड फिनिश देखते हो, चाहे ओवरऑल कंफर्ट देखते हो ऑफ द सीट्स एंड द फीचर्स यू आर यूजिंग, मैनुअल आपको हाइट एडजस्टमेंट मिले, 4-वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाती है, और फिट एंड फिनिश, सीट कुशनिंग, अल्टीमेट क्वालिटी, सब बढ़िया क्वालिटी की आपको चीज़ें मिले इस गाड़ी में। तो किया ना अपनी फिट एंड फिनिश को लेके तो यार 100 और 100 मार्क्स पूरे मज़ा आता है देख के कि यही क्वालिटी जब हमें महिंद्रा और टाटा में, स्पेशली टाटा में मिलने लग जाएगी ना, तो दिल खुश हो जाएगा मेरा। मतलब आई थिंक आई बी द मोस्ट प्राउड पर्सन कि जब टाटा की सर्विस वाली प्रॉब्लम और क्वालिटी वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाए। डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हो गए हैं, सिएरा जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी आती है, बट अब आई थिंक हम ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, सिएरा की वीडियो देखते हैं हमारी, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। क्लेविस ईवी के बारे में बाकी चीज़ डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ जो मुझे पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा वाव फैक्टर नहीं लगा, लेकिन डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है। तो जब मैंने कुछ लोगों से पूछा, फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग्स वगैरह से भी, तो 80% लोगों को डिज़ाइन एक्चुअल में अच्छा लगा। वो कह रहे कुछ अलग सी लगती है, क्लेविस ईवी बेटर लग रही है, और बाकी जो गाड़ियाँ यूजुअली मार्केट में अवेलेबल है उसके पॉइंट से भी लोगों को क्लेविस ईवी एक्चुअल में पसंद आई, शेप, साइज़ और ओवरऑल डिज़ाइन की वजह से भी। बाकी इसके फंक्शन फीचर्स तो हर किसी को पसंद आए, चाहे वो LED DRLs हो, LED प्रोजेक्टर नहीं, मल्टी फंक्शनल रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स मिलती हैं वो हो, क्योंकि ये बेस वेरिएंट से ही मिल जाती हैं। फॉग लैम्प्स भी आपको प्रॉपर LED मिलते हैं, जो कि क्लेविस में भी नहीं आते।
फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरा है, ADAS लेवल 2 है, व्हीकल टू लोड तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब इसके फ्रंट से। बाकी 17 इंचेस के स्टाइलिश एरो इंसर्ट्स वाले अलॉय व्हील्स जो कि बेस वेरिएंट से आपको 16 इंचेस मिलते हैं। रूफ रेल्स भी आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, फ्लश डोर हैंडल्स नहीं मिलते। और पीछे का डिज़ाइन भी काफ़ी लोगों को कनेक्टेड वाला जो किया कि एक लैंग्वेज अभी चल रही है अपनी सारी गाड़ियों में, वो भी मोस्टली लोगों को पसंद आ ही रहा है। लेकिन आप वो 80% में आते हो या 20% में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या आपको क्लेविस ईवी का डिज़ाइन अच्छा लगा या नहीं। थोड़ा सा वेरिएंट को समझ लेते हैं। बेस वेरिएंट से बेहतर कोई वेरिएंट नहीं। 17.99 लाख के एक शोरूम प्राइस से उसका बेस स्टार्ट है, लेकिन बेस वेरिएंट नाम का ही बेस है, उसमें फीचर्स आपको मिडल वाले मिलते हैं। फिर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो वो ऑटोमेटिक फील मिलेगी। इलेक्ट्रिक में मैनुअल तो होता नहीं, तो ऑटोमेटिक आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है उसी प्राइस में। दूसरी चीज़, फीचर्स कंपनी ने बहुत ज़्यादा दिए हैं, चाहे LED लाइट्स हो, चाहे क्रूज कंट्रोल हो, चाहे आपको मिले रिवर्स कैमरा, चाहे आपको मिले 12.3 इंचेस की दो स्क्रीन, ब्लैक इंटीरियर दिखने में काफ़ी अच्छा लगे, ये सब आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ 6 एयरबैग्स भी आपको मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। और ऑफ कोर्स 7 सीट्स जो हैं, बड़ी गाड़ी ऑटोमेटिक, वो तो चाहे आप इसका टॉप लो चाहे बेस लो, 7 की 7 सीट ही मिलेंगी ना, स्पेस भी उतनी ही मिलेगी, गाड़ी का शेप और साइज भी सेम ही रहने वाला है। तो बेस एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो छोटा बैटरी बैग है 42 किलोवाट आवर का, यानी कि आपको अगर उसमें रियल रेंज देखें तो 300-320 तो मिल जाएगी। अगर आपकी रनिंग है 200-250 किलोमीटर मैक्स एक दिन की, तो ईजिली यूज़ करो, रोज़ चलाओ, रोज़ चार्जिंग में लगाओ, कोई टेंशन नहीं, जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो। हाँ, आपकी रनिंग 100-150 किलोमीटर है तो 2 या 3 दिन में एक बार गाड़ी चार्ज हो जाएगी। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग यही होता है कि आपके पैसे बहुत बचते हैं भाई इसमें, क्योंकि 100-150 किलोमीटर अगर आप पेट्रोल डीजल में चलाने लगो तो भाई कितना ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट आएगा, और जो RTO वगैरह के पहला खर्चा देना वो सभी तो कैलकुलेट करो। यही चीज़ें बोलता हूँ। 18 लाख का एक शोरूम बेस पे, उस पर इंश्योरेंस ही तो ऐड होनी है और फास्टैग वगैरह छोटे मोटे खर्चे, RTO तो ऐड नहीं होना ना बहुत स्टेट्स में, तो ये भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। GST भी सिर्फ 5% ही है जो ऑलरेडी लगा हुआ है एक शोरूम प्राइस में, बट ओवरऑल आपको वैल्यू मिल जाती है। आपको टैक्स 40% देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका पेट्रोल डीजल लोगे तो 40% GST गवर्नमेंट को आप एक शोरूम प्राइस में ऑलरेडी दे चुके हो। तो वो चीज़ें भी कैलकुलेट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, आपका मन है कि यार थोड़े और फीचर्स होने चाहिए, तो टॉप तक मत जाओ, टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट भी ले सकते हो। 2 लाख सस्ता है, उसमें 8 स्पीकर सिस्टम बोस का नहीं है, सिंपल म्यूजिक सिस्टम है 6 स्पीकर वाला। फिर आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, पावर ड्राइवर सीट नहीं मिलती, बट यार ये छोटे छोटे फीचर ना 2 लाख जितने वर्थ नहीं लगते। बेस्ट तो बेस वेरिएंट ही है अगर आपकी रेंज उतनी की है, लेकिन अगर आपको रेंज ज़्यादा भी चाहिए, थोड़े फीचर्स भी और चाहिए, तो टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट देख सकते हो। हाँ, अगर आपका बजट और ज़्यादा अलाउ करता है, आपको इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए जो कि स्पेस तो इतने की प्रोवाइड करती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, रेंज ज़्यादा दे देती है, फीचर्स ज़्यादा दे देती है, 30 लाख का एक शोरूम पड़ता है, दैट इज़ द महिंद्रा XUV 9S, सॉरी नॉट 9X। दैट्स अ ग्रेट व्हीकल टू हैव। ये भी गाड़ी बहुत अच्छी है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, दोनों में डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा आया था, स्पेसिफिकली प्राइसिंग को लेकर, बैटरी बैक को लेकर, जिसमें 30 किलोवाट आवर बैटरी बैक ऑलमोस्ट और हो जाता है, मतलब 51.4 और 79 किलोवाट आवर, तो उससे भी रेंज का बहुत फर्क पड़ता है, और पावर का भी, दैट्स वेरी क्विक एंड फास्ट। ये भी फास्ट है बट वो ज़्यादा है। सो ओवरऑल आपको ये क्लेविस ईवी कैसी लगी, हमारा ये रिव्यू कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। क्या आप एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके कितने काम आई वो भी कमेंट करके बताना। अपने उस दोस्त का इस वीडियो को शेयर करना जो एक नई गाड़ी लेने का सोच रहा है, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब और फॉलो कर लो कार गाइड को। क्यों? क्योंकि हम आपसे कुछ भी हाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना, सब सच बताते हैं। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।